गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये वक्त फॉर्मल स्टार्ट हो रहा है। वैसे कल जो मैंने मैसेज डाला था कि आप लोग सब जितने भी 4-5 मैंने मैप्स की स्टडी कराई थी, थोड़ा सा मैप्स को ज़रूर पढ़ लेना अच्छे से, है ना। तो थोड़ा इजी हो जाता, कभी भी आगे जब भी मेरे जितने भी लेक्चर्स रहेंगे, कभी अपन नॉर्थन अमेरिका या लैटिन अमेरिका कहें, अफ्रीका कहें, वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप कहें, तो क्लियर रहना चाहिए ना। वेस्टर्न एशिया हुआ, सेंट्रल एशिया हुआ, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न एशिया, क्लियर रहे। तो और मैंने कहा था कि थोड़ा मैप को खरीद लो भैया, 2 रुपये खर्चा करो और देशों को मार करके भेजो। 4-5 बच्चों ने भेजा है, सिर्फ थोड़ा मेहनत करो। ये देखिए, एक चीज़ ज़रूर है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इतने लंबे ब्रेक के बाद और इस पूरा कोरोना के टेंशन के साथ त्यौहार भी अभी चला गया, दिवाली, फिर पढ़ना, एकदम उस ग्रूव में आना बड़ा कठिन काम है। आई अंडरस्टैंड, पर आना पड़ेगा, तो थोड़ा सा देखते रहिए। और जो कुछ जो एक्टिव है, आप क्वेश्चंस भी ज़रूर पूछें। और अब आप लोग मैच्योर हो गए, 3rd ईयर में, 3rd सेमेस्टर के कुछ बच्चे हैं और कुछ 3rd ईयर के बच्चे हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस भी ज़रूर पूछें। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेचर एंड स्कोप, मैं कहूँ तो ये एक महासमुद्र, बहुत व्यापक, इसमें व्यापक इसका एक क्षेत्रफल हम कह सकते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग। इतने सारे देश और इतने सारे देशों के मध्य इनके राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल रिलेशंस, एक टॉपिक आता है यहाँ कहीं ना कहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आता है इंट्रोडक्शन में। जैसे मैंने आपको कई बार पढ़ाया कि आंसर को एक सजाना संवारना भी होता है। जब आप प्रेजेंट करें आंसर को, तो हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रेस दी एग्जामिनर। ये आप देखिए, कई बार सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होता है। आप ये कह सकते हैं एग्जामिनर से तो पढ़ता ही नहीं है, वट एवर, मेरे नंबर ही नहीं आते हैं। हाँ, पर कई बार जब अच्छा एग्ज़ाम दे के निकलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और बहुत इसका फ़ायदा होता है। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, जब ये लाल बटन आखिरी में दबाऊंगा कि, तो उसी समय लगता है कि ओके, इट वाज गुड, तो हो इट वाज सो तो सब गड़बड़ हो गया। ये जो फीलिंग्स आती, तो ये आपके मोराल को कहीं ना कहीं हाई रखती है। तो आप एक कोरोना नो कोरोना छोड़ के अपने मिशन पे लगे रहिए कि आपका फाइनल ईयर है। जो बीए के बच्चे हैं, तो आप लोगों का तो क्रॉस रोड है। 3rd सेमेस्टर के जो बच्चे हैं मेरे, आप लोग को आगे चलना, तो एक सब्जेक्ट चूँकि आपके साथ जुड़ा हुआ है लॉ के साथ, तो पढ़ें इसको, अपना नॉलेज बढ़ा लें। कल हो सकता है जब पूरा कोर्स कंप्लीट कर ले, कल कभी सिविल सर्विसेज की हो रहा है, तो करंट इवेंट्स वगैरह पढ़ने में बहुत इजी हो जाता है अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जान रहे हैं तो। तो मैप को ज़रा अच्छे से पढ़ के, आई एम वेटिंग, कल संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, मैप को ज़रा भर के भेजिएगा। नॉर्थ अमेरिका के 3 देशों के नाम बताइएगा, लैटिन अमेरिका के 3 देशों के नाम बताइएगा, है ना। यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अफ्रीका को छोड़ दीजिएगा। कभी सुएज नहर की बात आएगी तो हम आपको बता देंगे, भूल जाइए, एक बड़े पोर्शन को हटा दीजिए। कई बार कई अच्छे एग्जाम से ये भी होता है, व्हाट यू डोंट हैव टू स्टडी। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ लेना है ना। तो जहाँ और जो बीए फाइनल का लेवल है, 3rd सेमेस्टर का लेवल है, देख लीजिए, जितना ज़रूरी उतना ही खाना खिलाऊंगा मैं तुम लोगों को। अफ्रीका को छोड़ दीजिए, पर हाँ, यूरोप, लैटिन अमेरिका को भी छोड़ दीजिए। चलिए, तुम लोग ही कह रहे हैं, पर लैटिन अमेरिका को भी डिलीट। पता आपको रहना चाहिए कि आप ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, चिली है, उरुग्वे, पराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला जैसे देश है यहाँ पे, ये आपको मालूम रहना चाहिए। यही वेस्ट इंडीज़ है। जो लड़के हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जान लीजिए, वेस्ट इंडीज़ बड़ी तगड़ी टीम, जिसको विंडीज़ कहा जाता है, पर ये देश नहीं है ना, इसमें कई देशों के खिलाड़ी साथ में मिलकर खेलते हैं। ये सेंट्रल अमेरिका है, पनामा, देखिएगा कभी नक्शा देखेंगे तो समझ में आएगा, तब मज़ा आएगा। नॉर्दर्न अमेरिका, बड़े बड़े देश ना, कनाडा, अमेरिका, कनाडा बहुत बड़ा, यूएसए बहुत बड़ा, यूएसए में भी इलेक्शन हुआ, ट्रंप जाने वाले हैं, बाइडेन साहब राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरोप एंड एशिया, चलिए, ये इसके इर्द गिर्द है पूरी कहानी। हमने इन दोनों को डिलीट किया हुआ है। जब आवश्यकता पड़ेगी मैं अफ्रीका या लैटिन अमेरिका बोलूँगा। तो जब भी किसी कहानी को हम स्टार्ट करते हैं, एक मेरा वीडियो है, अंदर आपने देखा होगा, मैंने स्टार्ट किया 1870 से, है ना। कहानी को पढ़ा कहाँ से जाए, कहाँ से समझा जाए।
किसी भी स्टोरी टेलर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है कि कैसे शुरू करें, कैसे उसका पहला शॉट क्या हो। तो मेरे ख्याल से मैंने सोचा कि जो पहला शॉट है वो अच्छा रहेगा 1870s, जब यूरोप में, अब देखिए यहाँ पर अमेरिका कहीं नहीं है, रशिया है, रशिया इंपॉर्टेंट, चाइना में ना तो भूल जाइए, है ना, चाइना को तो अभी भूल जाइए, इंडिया को भी आप भूल जाइए। अभी खेल इर्द गिर्द है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक है, ऑस्ट्रेलिया एक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप में। अब इसके इर्द गिर्द है सारी कहानी। यहाँ से जब स्टोरी शुरू होती है तो कैसे टेंशन शुरू होता है पूर्वी यूरोप में, और क्यों शुरू होता है, फिर कैसे वॉर्स होते हैं, 2 बल्कान वॉर्स हैं, और बल्कान वॉर के बाद कैसे वो सिचुएशन बन जाती है कि लोगों को लगता है अब कभी भी एक विश्व युद्ध प्रारंभ हो सकता है, वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर जैसे नाम इतना बड़ा है, घबराहट हो जाती है कि वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ होगा, कितनी धन जन की हानि हुई होगी, कैसे, मैंने कहा दुनिया के सब देश एक दूसरे से लड़े नहीं, कुछ अलग अलग स्टोरीज है, यही वो समझना है कि इस काल में जब देखिए अति राष्ट्रवाद हो जाता है, अपने राष्ट्र से अत्यधिक प्रेम हो जाता है और लोग विस्तारवादी नीतियां अपनाना चाहते हैं, अपनाते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, अलाइंसेस करते हैं, संधियां करते हैं। ऐसी संधियां हुई इस काल में, और इन संधियों के बाद एक ऐसी परिस्थिति बनी कि अगर कभी युद्ध हुआ तो ये राष्ट्र एक तरफ रहेंगे, ये राष्ट्र एक तरफ रहेंगे। और इसी समय 1914 में एक घटना होती है और प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना, 4-5 साल युद्ध चलना और जर्मनी की इसमें बुरी हार होना, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया की जीत और जर्मनी की हार। अब इस जर्मनी की हार के बाद वर्साई की संधि है 1920 की, और उसमें जो अपमान उसका, ये मैं एक आउटलाइन आपको दे रहा हूँ, आज 10-15 मिनट है और इससे ही आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। अब ये हो गया, अपमान हो गया और लीग ऑफ नेशंस बन गया, राष्ट्र संघ बन गया, राष्ट्र संघ विश्व शांति की दिशा में काम करेगा, ये सब सारी चीज़ें शुरू हो गई। पर यहाँ सुगबुगाहट धीरे धीरे हिटलर, मुसोलिनी और एक सुदूर पूर्व का देश जापान, इनके इरादे कुछ अलग थे और लोगों को लगने लगा नहीं अभी खेल बचा हुआ है, समथिंग हैज़ टू हैपन, कुछ होगा अभी। और कुछ वर्षों के बाद 1939 तक आते आते फिर ये जर्मनी, इटली, जापान एक तरफ आए, और ये देखिए भाई फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका, देखिए बहुत रोचक, अमेरिका और सोवियत संघ एक तरफ आए। यहाँ पर एक बात बिल्कुल ध्यान रखें, एक हर देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। ब्रिटेन, ये 4-5-10 देश के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे अभी मैं कहूँ कि भारत के बारे में बताइए, शायद आप में से कुछ लोग बता सके कि भारत का इतिहास क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, वैदिक काल क्या था, मौर्यन पीरियड क्या था, आप लोग बता सकते हैं। तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल नॉलेज होना चाहिए। तो जब आप ये पढ़ना शुरू कर रहे हैं अपन, तो कुछ बड़े बड़े देशों के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा जानकारी होना ज़रूरी है। कि अमेरिका बताओ, अमेरिका के बारे में 10-15 चीज़ें बताओ, ब्रिटेन के बारे में बताओ, है ना, वही तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो ऐसी जब भी बात सोवियत संघ की आएगी तो ध्यान रखिएगा कि 1917, मैंने आज अभी करीबन 100 साल पहले सोवियत संघ में रिवोल्यूशन हुई, मार्क्सवादी क्रांति हुई और मार्क्स साम्यवाद आ गया 17 में। ये सब तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, दोनों क्लासेस में पढ़ा हुआ है। और साम्यवाद और लोकतंत्र का एक अलग युद्ध है, आज भी है। वो कहता है कि ये साम्यवाद, कहता है लोकतंत्र एकदम भीड़ तंत्र है, बेकार है, इसमें कुछ नहीं होता। और लोकतंत्र कहता है साम्यवाद तो बिल्कुल बहुत तानाशाही रवैया रहता है इसका, और काल्पनिकता इसमें रहती है, इसमें कुछ नहीं होता। तो ये एक टेंशन था। देखो सोवियत यूनियन एक नया देश, मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर के आया, लेनिन, स्टालिन, ऐसे बड़े बड़े शासक आए। स्टालिन को मत भूलिएगा,
स्टालिन बहुत ही शक्तिशाली एक व्यक्ति रहा है। जैसे अपन हिटलर करते रहते हैं, तो स्टालिन ने ही कहीं ना कहीं हिटलर को हराया है, सोवियत संघ। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये जो सोवियत संघ आया, साम्यवादी क्रांति हुई, बाद में चाइना में भी हुई, चाइना में आज भी है। क्या क्या है चाइना के अंदर, ये भगवान ही जानता है ना। आयरन कर्टन वाला एक देश है चाइना में। तो अभी हम लोग सब उसको झेल रहे हैं पिछले 1 साल से। अब पूरी बरसी बनने को आ गई है कोरोना की, और अभी लोग कहते हैं यूरोप में फिर सेकंड वेव आ रही, थर्ड वेव आ रही है। तो चाइना में क्या हो रहा है, चाइना ने कितने लोग मरे, ये छोड़िए। एक साम्यवादी देश है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग जहाँ का शासक है, एक भी खबर अपने पास नहीं है ना। तो ये बड़ी विचित्रता है साम्यवाद की। कई बार मैंने क्लास पढ़ा था, समय कहा कि अच्छा ज़रूर लगता है साहब, मार्क्स पढ़ेंगे आप, शायद सेकेंड ईयर में प्रभावित हुए होंगे, सेकेंड समय इन्होंने शायद पढ़ा होगा। पर मार्क्स साथ ये दिक्कत है कि विचार अभिव्यक्ति सुनता है ही नहीं। तो ध्यान ही रखेंगे जो सोवियत संघ नामक जो देश था, ये 17 से लेके चला 1991 तक, और 91 में आकर के ख़त्म। एक फिर बड़ी स्टोरी है वहाँ पे 89 के बाद, कि कैसे सोवियत संघ जैसा एक बहुत बड़ा देश विखंडित हो गया और वो बन गया रशिया। तो हर बार ये ध्यान रखेंगे, जब मैं सोवियत यूनियन कहूँगा तो साम्यवादी देश है, सोवियत संघ शब्द का मैं प्रयोग करते रहूँगा 17 से लेके जब भी 1917 से 1991 के जब भी पढ़ाऊँगा तो मैं सोवियत संघ बोलता रहूँगा। और अगर मैं गलती से रूस भी बोल दूँ, ध्यान रखिए सोवियत। पर वो जब वो टूटा 91 में, तो उसके 16 भाग बन गए। फिर वहीं पर आपका मैप स्टडी काम आएगा, लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, ये बहुत सारे देश बन गए। और सबसे बड़ा देश रहा रूस। तो ये इस देश की कहानी है। तो देखिए ये सब सारा होता रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, हिटलर मुसोलिनी लड़ गए, 39 से वॉर शुरू हुआ, और 45 में फिर सब ने मिल करके, और जो मैंने कहा स्टालिन, और इधर चर्चिल था, उधर रूजवेल्ट था, ये 3 बड़े शासक। रूजवेल्ट कहाँ के, अमेरिका के, चर्चिल ब्रिटेन के, और स्टालिन सोवियत यूनियन का। इन्होंने मिल करके आखिरकार में हिटलर और मुसोलिनी, मतलब जर्मनी, इटली को हराया। कहानी खत्म हो गई इन लोगों की। और 1945 में अब बना यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, 24 अक्टूबर 45, आज हो गए कितने, 75 साल। अब यूनाइटेड नेशंस एक अलग डिस्कशन का विषय है, कभी ज़रूर एक 10 मिनट का एक लेक्चर इस पर मैं दूंगा, और आप लोग पढ़िएगा कि क्या प्लस माइनस रहा, यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल है और कितना प्रभावी है, इसने विश्व शांति की दिशा में क्या काम किए हुए हैं, है ना। अब इसके बाद यहाँ जहाँ यूनाइटेड नेशंस आया 45, अब विश्व की राजनीति नए करवट लेती है, नया करवट लेती है। क्या करवट, अब ब्रिटेन चला गया थोड़ा पीछे, फ्रांस हो गया थोड़ा पीछे, ब्रिटेन हार, देखिए जीता ज़रूर, पर ब्रिटेन को पहली बार समझ में आया कि युद्ध क्या होता रहा, अपने पर जब हमला होता तो कैसा होता है। तो मैंने तो कई बार क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाया हुआ कि जब भारत की आज़ादी पढ़े तो गांधी जी, नेहरू जी का योगदान तो है ही है, पर सुभाष चंद्र बोस और हिटलर ऐसे लोगों का भी योगदान है। ये भी पढ़ना पड़ेगा किताब। आप बोले सर क्या बात कर दी आपने, कुछ भी बोल रहे हो, पर किताबों को पढ़िए, उन किताबों को जब रेफरेंस आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। तो ब्रिटेन, अब नए पावर्स कौन से उभरे, यूएसए, यूएसएसआर, और यहीं से इन दोनों के बीच शुरू हुआ कोल्ड वॉर, है ना, शीत युद्ध की शुरुआत हुई। और 45 से लेकर के यहाँ तक अब जो हम पढ़ रहे हैं, तो कल बिल्कुल पॉइंट वाइज अभी हुआ। तो ये तो मैं लेक्चर को रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। अब मैं इसके पॉइंट्स जो है करीबन क्षेत्र के पॉइंट्स हैं, 14-15 पॉइंट हैं इसके, मैं पॉइंट्स बता दूंगा। पॉइंट है पूरे 14, है ना। जैसे पहला पॉइंट है इसमें स्टडी ऑफ स्टेट, स्टडी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, स्टडी ऑफ पावर। अब इनका अध्ययन अपन शुरू। अब आप लोग समझ चुके हैं, आप लोग तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे नहीं हैं, समझ रहे हैं कि कैसे पॉइंट लिखना है, कैसे इनहेंस करना
है ना। तो ये क्वेश्चन जो बनेगा, कभी बनेगा, तो नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बनेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, स्टडी ऑफ स्टेट, पहले राज्य का अध्ययन करिए, है ना। अब राज्य में अब किसका अध्ययन करें, तो वही इंपॉर्टेंट देश, दुनिया में तो देश 193 है। तो यहाँ से मैं कल प्रारंभ करूँगा, करिए। और अभी जो आपको मैंने होमवर्क दिया दोनों क्लासेस का, कोशिश करिए, 2 रुपये खर्च करिए, नक्शा निकालिए वर्ल्ड का, और कम से कम मुझको अमेरिका, पश्चिम यूरोप में कुछ बड़े देश, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, रूस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इतने देश कम से कम मार्क करके मुझको बताओ। और ख़ास तो यूरोप का अगर आपको पॉलिटिकल मैप मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यूरोप का बड़ा मैप मिलेगा, कि यूरोप में बहुत कहानियाँ हैं, है ना। पूर्वी समस्या, ऑस्ट्रिया, प्रशा, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन का नाम भी आएगा, इटली का नाम आएगा, है ना। तो अगर वो मैंने अपने किसी वीडियो में डाला भी हुआ है, तो हो तो यूरोप का पॉलिटिकल मैप ले लो, तो मैप स्टडी करो, ठीक है। ओके देन।